आज हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे। तो कुछ फार्मूले आप लोगों को याद रखना है। लाप्लास वाई डैश का फार्मूला होता है एस लाप्लास वाई माइनस वाई ऑफ जीरो। लाप्लास वाई डबल डैश का फार्मूला होता है एस स्क्वायर लाप्लास वाई माइनस एस वाई ऑफ जीरो माइनस वाई डैश जीरो। लाप्लास वाई ट्रिपल डैश का फार्मूला होता है एस क्यूब लाप्लास वाई माइनस एस स्क्वायर वाई ऑफ जीरो माइनस एस वाई डैश जीरो माइनस वाई डबल डैश जीरो। इन फार्मूलों को याद रखिए। इनका यूज हम जो है आगे जब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तब करेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व बाय द मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन वाई ट्रिपल डैश प्लस टू वाई डबल डैश माइनस वाई डैश माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो गिवन दैट वाई ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो वाई डैश जीरो इक्वल टू जीरो वाई डबल डैश जीरो इक्वल टू 6। तो दिस इज द गिवन इक्वेशन टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड। तो सब में लाप्लास ऑपरेट कर दीजिए। लाप्लास हमने ऑपरेट कर दिया। लाप्लास जीरो जीरो होता है। लाप्लास वाई ट्रिपल डैश का फार्मूला आप यहाँ से देख के रख दीजिए। ये फार्मूला आपको याद करके जाना है। लाप्लास वाई डबल डैश का फार्मूला आप ये वाला नोट कर लीजिए और लाप्लास वाई डैश का फार्मूला ये आप लिख दीजिए। इस प्रकार से यहाँ पे लाप्लास वाई ट्रिपल डैश, लाप्लास वाई डबल डैश और लाप्लास वाई डैश तीनों का फार्मूला आपको याद होना चाहिए और यहाँ पे रखना है। अब 2 का मल्टीप्लाई इनके साथ होगा, माइनस इनके साथ मल्टीप्लाई होगा। इस प्रकार से ये लाइन आएगा। लाप्लास वाई यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। इन सब में लाप्लास वाई कॉमन आएगा और बाकी जो टर्म बच गया उसको हमने लिख दिया। अब यहाँ पर देखो वाई ऑफ जीरो को वैल्यू जीरो है, वाई डैश जीरो को वैल्यू भी जीरो है, वाई डबल डैश जीरो 6 है, वाई ऑफ जीरो जीरो है, वाई डैश जीरो जीरो है और वाई ऑफ जीरो 6 है। तो ये वैल्यूज वाई ऑफ जीरो, वाई डैश जीरो, वाई डबल डैश जीरो की वैल्यू हमें क्वेश्चन में मिलेगा। अब लाप्लास वाई की वैल्यू आएगा 6 अपान एस क्यूब प्लस 2s स्क्वायर माइनस एस माइनस 2। अब ये डिनोमिनेटर को हमें सॉल्व करना है। 2s स्क्वायर को मैंने ब्रेक किया, एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर और माइनस एस को मैं लिखा माइनस एस माइनस 2s। तो इन दोनों में एस स्क्वायर कॉमन होगा, इन दोनों में एस कॉमन होगा, इन दोनों में माइनस 2 कॉमन होगा। अब तीनों में s प्लस 1 कॉमन है, इस प्रकार से आ जाएंगे। इसको फिर से हम ब्रेक करेंगे 2s माइनस एस में। इन दोनों में s कॉमन है, इन दोनों में माइनस 1 कॉमन है। अब दोनों में s प्लस 2 कॉमन है। तो हमारा आंसर आएगा लाप्लास वाई इक्वल टू 6 अपान एस प्लस 1 एस प्लस 2 एस माइनस 1। पार्शियल फ्रैक्शन कर दीजिए। a अपान एस प्लस 1 प्लस बी अपान एस प्लस 2 प्लस सी अपान एस माइनस 1। ए का मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा, बी का मल्टीप्लाई इनसे होगा और सी का मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा और इजुकल टू ऊपर लिखा है 6 तो इजुकल टू आप लिखोगे 6। अब जो है एस इजुकल टू 1 रखूंगा तो ये वाला टर्म 0 होगा, ये वाला टर्म 0 होगा, मैं सी का वैल्यू मिलेगा। जब एस की वैल्यू मैं माइनस 1 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। एस की वैल्यू माइनस 1 रखूंगा तो ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, हमें ए का वैल्यू मिलेगा। जब एस का वैल्यू माइनस 2 पुट करूंगा ये 0 हो जाएगा। एस इज इक्वल टू माइनस 2 रखने से ये 0 होगा, ये वाला टर्म 0 होगा, हमें बी का वैल्यू मिलेगा। इस प्रकार से ए बी सी के वैल्यू हम निकाल लेंगे और इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, लाप्लास को राइट साइड ले जाएंगे तो लाप्लास इन्वर्स हो जाएगा। सभी में लाप्लास इन्वर्स ऑपरेट करेंगे। लाप्लास इन्वर्स का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इसका लाप्लास इन्वर्स आएगा ई की पावर टी, इसका लाप्लास इन्वर्स आएगा ई की पावर माइनस 2t और इसका लाप्लास इन्वर्स आएगा ई की पावर माइनस टी। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, एक बार और बताता हूँ। लाप्लास इन्वर्स 1 अपान एस माइनस ए, इसका फार्मूला होता है ई की पावर ए टी। ये फार्मूला आप याद रखिए। इसी फार्मूले का हमने यहाँ यूज किया है। एक और क्वेश्चन करते हैं। यूज ट्रांसफॉर्म मेथड टू सॉल्व। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पर x इक्वल टू 2 है एट t इक्वल टू 0 एंड dx बाई dt इक्वल टू माइनस 1 है एट t इक्वल टू 0। तो दिस इज द गिवन इक्वेशन। x ऑफ 0, देखो t को हम 0 रखना है, x ऑफ 0 2 दिया है और ये x डैश है, s डैश ऑफ 0 माइनस 1 ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। इसको हम लिखेंगे x डबल डैश, इसको x डैश। अब हम क्या करेंगे, लाप्लास ऑपरेट करेंगे। बोथ साइड लाप्लास ऑपरेट कर दिए। लाप्लास x डबल डैश का फार्मूला यूज किए, लाप्लास एल डैश का फार्मूला यूज किए। फार्मूला यूज करने के बाद रख दिए s ऑफ 0, s ऑफ 0 का वैल्यू 2 है, s डैश 0, s डैश 0 का वैल्यू माइनस 1 है। तो वैल्यू सम पुट कर दीजिए। यहाँ पर 2 आ जाएगा तो माइनस 2s होगा, यहाँ माइनस 1 रखोगे तो यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा।
यहाँ पे 2 रखोगे, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो -2 प्लस 4 आ जाएगा। अब इन तीनों में लाप्लास x कॉमन है। यहाँ पे देखो लाप्लास e की पावर t 1/s-1 होगा, ये भी याद रखना, लाप्लास e की पावर t होगा 1/s-1। अब इन तीनों में लाप्लास x कॉमन है, कॉमन निकाल दिए, इसको लिख सकते हैं s-1 का होल स्क्वायर। तो लाप्लास s की वैल्यू s-1 के होल स्क्वायर को डिवाइड कर दीजिए, तो 1/s-1 का होल क्यूब 2s - 5 s-1 का होल स्क्वायर। -5 को लिख दिया -2 -3, इन दोनों में 2 कॉमन है। अब इसको आप लिख सकते हो लाप्लास इक्वल टू 1/s-1 का होल क्यूब प्लस 2/s-1 माइनस 3/s-1 का होल स्क्वायर। अब लाप्लास को राइट साइड लीजिए, लाप्लास इन्वर्स बन जाएगा। अब लाप्लास इन्वर्स का फार्मूला लगा दीजिए, ये आएगा e की पावर t² 2, ये आएगा e की पावर t और ये आएगा e की पावर t इंटू टी। तो लाप्लास इन्वर्स के फार्मूला आपको याद रखने हैं, मैं आप फार्मूला लिख देता हूँ लाप्लास इन्वर्स का। लाप्लास इन्वर्स 1/(n), इसका फार्मूला होता है e की पावर at t⁴n n-1/(n-1)। इस फार्मूले का यूज कीजिए और लाप्लास इन्वर्स निकालना सीखिए। इस फार्मूला का आप यूज कर लीजिए और लाप्लास इन्वर्स निकालिए। इस प्रकार से हमने 2 क्वेश्चंस डिफरेंशियल इक्वेशन से कराए हैं। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस करेंगे। अभी आप इनको कॉपी में नोट कीजिए और जहाँ भी डाउट आता है हमसे पूछिए।